हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप? चलिए आज अपन जो है नया कुछ पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन जो है सेल थ्योरी पढ़ रहे हैं और सेल थ्योरी जो है वो एक बड़ा टॉपिक है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे जो कैरियर एग्जाम हैं उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं जिनके बारे में अपने को जानकारी लेना ज़रूरी है। तो मैंने कल एक लेक्चर आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ था, आपके सामने एक लेक्चर लेकर आया था जिसमें जो सेल्स हैं उनके जो मेन पार्ट्स हैं, उनके जो मेन एलिमेंट हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। याद रखिए, ख्वाब आपके हैं, पूरा भी आप ही करोगे। ख्वाब आपके हैं, पूरा भी आप ही करोगे। ना वक्त आपका होगा, ना लोग आपका साथ देंगे। चलिए अपन आगे देखते हैं। कल जो मैंने आपको जो भाग बताए थे ना, कल जो मैंने आपको पार्ट्स बताए थे ना, उनके आगे भी कुछ पार्ट्स और थे। यही वजह है कि मैं आपको जो है वो चैप्टर को अधूरा नहीं छोड़ रहा हूँ और आगे एक चैप्टर और लेकर आया हूँ और एक एपिसोड मुझे लेकर आने की ज़रूरत महसूस हुई। चलिए अपन आगे देखते हैं। तो जो सेल थे ना, सेल के अंदर जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसमें एक पार्ट्स होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम होता है, एक जो भाग होता है सेल का, जो भाग है। अपन सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सेल का जो भाग होता है ना, सेल के अंदर जो भाग पाए जाते हैं उसमें एक भाग पाया जाता है। कल मैंने आपको लेक्चर में बताया था, सेल के बहुत सारे भागों के बारे में बताया था, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। सेल जो वॉल है यानी कोशिका भित्ति थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो लाइसोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो है सेल का एक प्रकार है। तो लाइसोसोम जो है, सेल का एक भाग है। तो लाइसोसोम जो है ना, लाइसोसोम जो है ना सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये जो है सिंगल लेयर यानी एक परत वाली झिल्ली होती है। ये जो है एक परत वाली जो झिल्ली होती है ना, उससे घिरी हुई संरचना है। ये सिंगल लेयर जो है झिल्ली है उससे घिरी हुई एक जो है संरचना है और इसके अंदर जो है लगभग 24 यानी 24 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। किसके अंदर? राइसोसोम के अंदर देयर आर 24 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स दैट इज फाउंड। 24 प्रकार के लगभग जो है एंजाइम पाए जाते हैं और ये जो है ना लाइसोसोम जो है ना कोशिका विभाजन में जो है मेन रोल प्ले करता है यानी असिस्ट करता है। अगर राइबोसोम प्रॉपर नहीं होगा ना, या एब्सेंट होगा ना, तो क्या हो जाएगा? ये जो है जो कोशिका का डिवीजन है ना, सेल डिवीजन जो है ना, वो नहीं होगा। अब अपन आगे बात करते हैं। ये जो इसमें जो डेड सेल होती हैं, अर्थात वे सेल जो इनएक्टिव हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं या डेड हो जाती हैं, उसका भी भक्षण करता है ना। जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनका भक्षण का काम जो है वो कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कौन करता है? लाइसोसोम करता है। अर्थात इसमें जो डेड सेल है ना वो डिस्ट्रॉय होती है। यही वजह है इसे सुसाइड बेग, आत्महत्या का थैला यानी सुसाइड बेग भी कहते हैं। सुसाइड बेग भी कहते हैं। ये जो ना कभी कभी वे लोग जो सुबह काम कर रहे हैं, सुबह नाश्ता करके आए हैं और उनको दोपहर में किसी वजह से भोजन की टाइम नहीं मिला और वो भोजन नहीं कर पाए, या वे लोग जो व्रत रख रहे हैं, मुस्लिम लोग व्रत रखते हैं, या वे मुस्लिम लोग जो रोजे रखते हैं, है ना, उपवास रखते हैं यानी फास्ट रखते हैं। तो जब हम ये सब चीजें करते हैं तो हमारे शरीर में भोजन की कमी हो जाती है। तो जब भोजन की कमी होगी ना, तो लाइसोसोम जो है ना, ऐसी सेलें जो एक्टिवेट नहीं है यानी एक्टिव नहीं है या डेड की कंडीशन में है, या उनकी जो एक्टिविटी है ना वो बहुत स्लो है, उनको खा लेती है यानी उनका विघटन कर लेती है। एक थ्योरी किसी साइंटिस्ट ने जो है प्रस्तुत भी करी है, थ्योरी ऑफ डेड सेल। उस पर उसको जो है नोबेल प्राइज भी मिला है। उसने ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति जो है, वे व्यक्ति जो व्रत जो है कंटिन्यूसली रखते रहते हैं या व्रत का पालन करते रहते हैं या व्रत रखते रहते हैं, उनको कैंसर होने की जो है संभावना नहीं होती, क्योंकि वो उस तरह की जो कोशिकाएं हैं उनको लाइसोसोम क्या है भक्षण कर लेता है यानी खा लेता है, अर्थात विघटित कर देता है। तो लाइसोसोम को जो है ना सुसाइड बेग या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आप इसे थैला भी कह सकते हैं, थैली भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला
डेड सेल डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, दूसरा आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तीसरा सुसाइड बैग किसे कहा जाता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन हैं, जनरली सामान्यतः एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस एग्जामों में। यही वजह है कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा रहा हूँ। आगे बात करते हैं अपन केंद्रक की। केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी जो खोज है ना 1831 में, कितने में, 1831 में, यानी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन, ROBERT, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो कोशिकाओं की जितनी भी एक्टिविटी होती है या गतिविधियां होती हैं, यानी जो संचालन होता है, वो सब जो है किसके अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसमें केंद्रक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता, क्योंकि वो सेमी डेवलप्ड सेल होती हैं, इसलिए उसमें जो है जो केंद्रक नहीं होता। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ है, एलेगी है, एलेगी माने शैवाल, एलेगी माने शैवाल, और प्लेस्टाइड, इनमें जो है ना 2 या 2 से अधिक केंद्रक भी होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि वो सेल या ऐसे सेल या ऐसे एलिमेंट या ऐसे जीव जिनमें 2 से अधिक जो है केंद्रक पाए जाते हैं, तो उनका नाम आएगा प्रोटोजोआ, एलेगी और प्लेस्टाइड यानी लवक। आगे अपन बात करें अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में जो केंद्रक है ना वो मुख्य भूमिका निभाता है। क्या करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। अनुवांशिकी किसे कहते हैं, अनुवांशिकी वो यानी माता और पिता से कोई चीज अगर हमारे अंदर ट्रांसफर हो रही है उसको हम अनुवांशिकी कहते हैं। बहुत सारे गुणधर्म जो हैं वो हमारे अंदर हमारे माता पिता के आते हैं, जैसे कि गुस्सा है, जैसे कि हमारी बॉडी का कलर है, काला गोरा, लंबा होना है, दुबला होना है, मोटा होना है, गंजापन होना है, हमारे जो लिप्स वगैरह हैं, हमारे होंठ हैं, आँख हैं, हमारा नाक नक्शा जो है वो अनुवांशिकी का एक हिस्सा है। कुछ बीमारियां भी हमारे अंदर माता पिता से अनुवांशिकी यानी जेंडर से जो है ट्रांसफॉर्म होती हैं, है ना, उन्हें जेनेटिक्स कहते हैं। तो वो सब काय से होता है, केंद्रक से आता है। अब अपन आगे बात करते हैं क्रोमोसोम की। ये लाइसोसोम है और ये क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं कोशिका यानी सेल पढ़ रहे हैं, सेल के मेन पार्ट पढ़ रहे हैं। अब अपन जो है एक नया पार्ट पढ़ रहे हैं, उसका नाम जो है वो क्रोमोसोम है, उसे हम गुणसूत्र कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। 1888 में 1888 में वॉल्टेयर ने जो है इसको खोजा भी, खोज तो इसे पहले लिया गया था, लेकिन वॉल्टेयर ने इसे गुणसूत्र का नाम दिया। क्या दिया, गुणसूत्र का नाम दिया। ये जो है अनुवांशिकीय वाहक हैं, अनुवांशिकीय वाहक हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं हेरिडिटरी व्हीकल, हेरिडिटरी व्हीकल, HERDITARY, हेरिडिटरी व्हीकल, यानी जो हमारे माता पिता के जो गुण हैं, जब हम लोग का डेवलपमेंट होता है माँ के पेट में होता है, तो उसमें जो क्रोमोसोम है वही जो है अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। इसीलिए इसे हेरिडिटरी व्हीकल भी कहा जाता है या अनुवांशिकीय वाहक भी कहा जाता है। अब अपन आगे बात करते हैं राइबोसोम के अगर बारे में अपन बात करते हैं, तो राइबोसोम जो है GE पेलार्डे ने जो है 1955 में जो है इसकी खोज की थी। GE पेलार्डे ने जो है इसकी 1955 में की थी। इसमें जो है ना प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और एक खास बात यह है कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी सेल होती है ना, उसका ये सबसे छोटा बॉडी पार्ट से कोशिका का सबसे सूक्ष्मतम कोशिकीय अंग है। ये सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ये जो है ना राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन से बना होता है। काय से बना होता है, राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन से बना होता है। तो आज जो है मैंने पिछले लेक्चर में आपको जो है बाकी कोशिकाओं के भागों के बारे में बताया था। आज मैंने आपको बताया लाइसोसोम के बारे में, केंद्रक के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में और राइबोसोम के बारे में।
अब आप ध्यान रखेंगे किसमें क्या होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उनमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सेल्फ आपको बनाना है। ध्यान रखिए आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है, पढ़ाई को अपने जरा भी नहीं रोकना है और कंटिन्यूअसली आपको आगे बढ़ते चले जाना है। अगले लेक्चर में मैं फिर आपके सामने जो है प्रस्तुत होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।